जाती सर्दी लौट आई, बाला इलाकों में बर्फबारी, पंजाब में धुंध तराई, धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद, मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद, मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। नथिया गली और मरी में हल्की बर्फबारी, सयाहों के मजे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। डीजल 7, पेट्रोल ₹1 फी पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹7 फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत ₹267.95 फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर इजाफा हुआ। नई कीमत ₹257.13 मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत अगले 15 दिन तक लागू रहेगी। फरवरी के लिए LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर ₹43.52 महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में ₹3.68 का इजाफा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाएं, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का एक और खत सामने आ गया। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कॉपी भिजवा दी गई। सिंध, लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपियां इरसाल। मतन में लिखा, जज का हल्फ उस हाई कोर्ट से होता है जिसमें वो काम शुरू करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया तो आइन से फ्रॉड होगा। जज ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट और दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार खत लिखने वालों में शामिल। जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत ने भी खत लिखा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के नाम शामिल, दस्तखत नहीं। PTI के बाद हुकूमत का भी मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर सुर्ख दायरा नहीं लगाया था। PTI के कई मुतालबात की बुनियाद पर एतमाद साजी हो सकती थी। लीगी सेनेटर्स ने PTI को कैदियों की रिहाई के लिए वाहिद हल भी बताया। बोले, वाहिद हल है वज़ीर आज़म सदर से सजाएं मुआफ़ कराने की सिफारिश करें। वज़ीर आज़म से बात की, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करते हुए कानून में तरमीम करें। बताएं कौन से शिक मुतनाज़े है, बात करने को तैयार हैं। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, जाली खबरों हिरासियत के खात्मे के लिए पीका कानून ज़रूरी है। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के तदारुक के लिए पीका कानून लाया गया। पीका कानून से मुतालिक रूल्स बनाना बाकी हैं, सबको इंगेज किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम फ़ख्र के साथ चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी सफरी की सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। साइम अयूब इंजरी के बायस मेगा इवेंट से आउट। फ़ख्र जमान, फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की वापसी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। स्क्वाड में बाबर आजम, कामरान गुलाम, सऊद शकील शामिल। तैयब ताहिर, उस्मान खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसन, नसीम शाह, शाहिद शाह आफरीदी भी स्क्वाड का हिस्सा। सुफियान मुकीम, हसीबुल्ला, अब्दुल्ला शफीक और इरफान खान नियासी ड्रॉप। मोहसिन नकवी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने वालों के ख्वाब टूट गए। सरहद पार एक पत्थर लगने पर तनकीद करने वाले लोग भी मौजूद हैं। साइम अयूब का प्लस्तर उतर गया। रिहैब में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। अहम सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे अमरीका के दौरान मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत को कबूल किया। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा किया। हर रुकने पार्लियामेंट 5,19,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें आ गईं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस कर दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी, तफसीली मुआयना किया।
हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश एक चार्ज में 250 किलोमीटर का फासला तय करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, अहम सियासी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने हालिया दौरे अमरीका के दौरान मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने 7 फरवरी को कज़ाफ़ी स्टेडियम के इफ्तिताह की दावत को कबूल किया। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा किया। हर रुकने पार्लियामेंट 5,19,000 रुपये माहाना वसूल करेगा। वज़ीर आज़म ने अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें आ गईं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का दिया। मरियम नवाज की इलेक्ट्रिक बस में सवारी तफसीली मुआयना किया। हर बस स्टैंड पर सेफ सिटी कैमरे नस्ब करने का हुक्म। रेलवे स्टेशन तक ग्रीन टाउन 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश एक चार्ज में 250 किलोमीटर का फासला तय करेगी। जाती सर्दी लौट आई। बाला इलाकों में बर्फबारी। पंजाब में धुंध तराई। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से ननकाना साहब तक बंद। मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। नथिया गली और मरी में हल्की बर्फबारी। सयाहों के मजे। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश का इम्कान है। डीजल 7, पेट्रोल 1 रुपया फी पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों में इजाफा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फ़ी लीटर इजाफा हुआ। नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत अगले 15 दिन तक लागू रहेगी। फरवरी के लिए LPG की कीमत में इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 52 पैसे महंगा हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपये 68 पैसे का इजाफा। इलेक्ट्रिक बसों पर सिंध और पंजाब हुकूमत आमने सामने। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन ने एक्स पर पैगाम में कहा, कराची के मुतादिद रूट्स पे इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। सिंध के बाद पंजाब दूसरा सूबा है जो इलेक्ट्रिक बसें ला रहा है। सिंध हुकूमत जनवरी 2023 में EV बस शुरू कर चुकी। उधर वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा कि समझ नहीं आ रही आजकल आप लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं। पहले ताजरों की मजाक में की गई गुफ्तगू पे इनको बुलाकर झाड़ फैलाई और अब ये। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की असल सूरत हाल और कहानी फिर सही। M-Tech पर अमल ना करने वालों को आज से 25% इजाफी टोल टैक्स देना होगा। कौमी हाईवे अथॉरिटी ने M-Tech पर मुकम्मल अमल दरामद का आगाज कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्क की तमाम शाहराहों पर लागू होगा।